सर्वेभ्य नमो नमः। मैं कुसुम आप सबके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के 4 श्लोकों को प्रस्तुत कर रही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। गुरु नहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्थात इन महानुभावों गुरुजनों को न मारकर मैं इस संसार में भिक्षा का खाना भी कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि इन गुरुजनों को मारकर भी तो इस संसार में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो आदरणीय व्यक्ति होते हैं वो किसी भी रूप में मारने योग्य नहीं होते। अगर उन्होंने अपराध किया है तो उन्हें उसका दंड कर्म के अनुसार स्वयं ही भोगना पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात कायरता रूपी दोष से ग्रस्त मोहित चित्त वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो बात मेरे लिए कल्याणकारक हो वही बात मुझसे कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। इस श्लोक में बताया गया है कि कायरता क्षत्रिय का धर्म नहीं है। अगर किसी विशेष परिस्थिति में यह उत्पन्न हो जाता है तो हमें श्रेष्ठ व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त करके उचित अनुचित का विचार कर लेना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयन्यानि शय्याति नवानि देहि। सत्य है कि जीर्ण शीर्ण के उखाड़े बिना नूतन का उत्पन्न होना संभव नहीं है। जैसे खरपतवार के विनष्ट किए बिना नई फसल का लाना संभव नहीं है, वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करती है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो आत्मा है वह कभी जन्म नहीं लेती और ना ही वह कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। वह तो पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इस आत्मा का वर्णन आश्चर्य की तरह करता है, तो कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है, लेकिन कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यह आत्मा अजर अमर शाश्वत है, तथापि अज्ञानता के कारण सामान्य मनुष्य इसको नहीं पहचान पाता, इसलिए वह इसको आश्चर्य की तरह देखता है, आश्चर्य की तरह सुनता है और आश्चर्य की तरह वर्णन करता है। धन्यवाद।